नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पिछली क्लास में एल्केन सिंथेसिस की बात कर रहे थे। एल्केन सिंथेसिस में हमने बहुत सारे जो इसकी 8 मेथड्स थे उन पे चर्चा की, जिसमें मुख्यतः आपने उर्ज रिएक्शन, कोरेहाउस रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी आपने बनाया, कोल्बे विद्युत अपघटन विधि की बात की, कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण से आपने इनको बनाया है। दूसरा आपने इनको जो है एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोनिल यौगिकों के जो है रेड फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयन करा के इनको बनाया है। अब उसके बाद में जो अगला टॉपिक है आपका वो है एल्केनों के भौतिक गुणधर्म या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। इसके पश्चात हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, इनके केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे कि किस प्रकार के केमिकल बिहेवियर ये दर्शाते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। एल्केनों के भौतिक अवस्था में उनमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। देखो, एल्केनों की जो भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था से तात्पर्य ये है कि वो गैस होगा, द्रव होगा या ठोस होगा, फिजिकल स्टेट। तो ये उनमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे ले लें कि कोई आपका एल्केन है जिसमें कार्बन 1 से लेकर 4 तक हो सकते हैं। जैसे 1 कार्बन वाला आपका मेथेन हो गया, 2 कार्बन वाला एथेन हो गया, 3 कार्बन वाला प्रोपेन, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन। तो C1 से लेकर C4 कार्बन परमाणुओं की संख्या और भौतिक अवस्था। इसको मैंने एक फ्लो चार्ट के मतलब सिंपल इसको टेबल के फॉर्म में जमाने का प्रयास किया है, समझने में आसानी होगी। यदि आपके एल्केन कोई ऐसे हैं जो 1 कार्बन से 4 कार्बन के बीच में होते हैं तो वो एक तो रंगहीन होंगे, क्या होंगे, रंगहीन होंगे और गैसीय अवस्था में होंगे। क्या होंगे, रंगहीन और गैसीय अवस्था में होंगे। एलपीजी गैस की तरह गंध आती है इनमें। जो लोअर रेंज के आपके ये होते हैं C1 से लेकर C4 वाले एल्केन, और जो अपना इसमें यूज किया जाता है एलपीजी में स्मेल के लिए वो होता है टेट्राब्यूथिल थायोल यूज्ड एज सेफ्टी मेजर इन एलपीजी गैस सिलेंडर। सुरक्षा की दृष्टि से जिसमें बुलाया जाता है वो होता है टर्सरी ब्यूटिल थायोल। अगला है आपका जो एल्केन है C5 से लेकर C17 तक होते हैं। कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक वाले जो एल्केन हैं वो रंगहीन होंगे, गंधहीन होंगे और द्रव अवस्था में पाए जाएंगे। किस अवस्था में पाए जाएंगे, द्रव अवस्था में। तो ध्यान रहे, कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक जो एल्केन है वो द्रव अवस्था में होंगे, रंगहीन होंगे, गंधहीन होंगे। जैसे आपका हेक्सेन हो गया, हेप्टेन हो गया, नोनेन, डेकेन, जो आपका सिंपली एल्केन है या हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। और C17 से उच्चतर एल्केन जो होते हैं, ऐसे एल्केन जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 17 से अधिक है, वो रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो ये तो हो गई इनके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात। अब हम बात करते हैं भौतिक गुणों में ही, गुणधर्मों में ही जल में विलीयता की या सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर से मतलब है कि कौन कौन से जो है हाइड्रोकार्बन या एल्केन है जो जल में घुलते हैं और कौन से नहीं घुलते हैं, नहीं घुलते तो क्यों नहीं घुलते हैं, उस बारे में हम बात करते हैं। समस्त एल्केन अध्रुवीय अणुओं के रूप में होते हैं। सबसे पहली बात क्या है, जो एल्केन होते हैं आपके वो नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं, नॉन पोलर, अध्रुवीय। और जल क्या होता है आपका, पोलर सॉल्वेंट होता है, ध्रुवीय होता है। तो ये तो हम पहले ही जानते हैं कि समान समान को घोलता है, लाइक डिजोल्व लाइक। तो पोलर पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेगा। तो यहाँ तो बात यही स्पष्ट होगी कि एल्केन अगर आपके अध्रुवीय है और जल ध्रुवीय है तो यहाँ ही ये इनका एक गोत्र अड़ गया है, अर्थात ये घुलेंगे नहीं। लेकिन अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, ईथर आदि में या कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि में ये विलयशील होते हैं।
तो ये जो है आपके जल में तो अविलय, देखो यहाँ मैं बीच में छूट गया इसको, सामान्यतया एल्केन जल तथा ध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। राइट, मैंने यही कहा था कि जल में ये इनसॉल्युबल होंगे। और अध्रुवीय कार्बनिक विलायक या नॉन पोलर कार्बनिक विलायक जैसे आपके ईथर है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इनमें ये आराम से विलयशील हो जाते हैं। अगला पॉइंट है आपके गलनांक एवं क्वथनांक। मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट इसे बोलते हैं। इसे MP और BP से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ साथ इनके गलनांक व क्वथनांक के मानों में वृद्धि होती है। हमने देखा है कि जिन एल्केनों में कार्बन 1 से लेकर 4 तक है वो गैसीय अवस्था में है, जिनमें 5 से 17 तक है वो लिक्विड हैं, और 17 से ज़्यादा वाले सॉलिड हैं। तो यहीं हम समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जो गैसीय अवस्था में उनके लिए तो मेल्टिंग पॉइंट ही बहुत कम होगा या माइनस में होगा। जो लिक्विड अवस्था में है उनको हम बॉइलिंग पॉइंट आएगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट तो सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि वो जमेंगे तब तो मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे ना, पर वो लिक्विड है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट हम निकालेंगे। लेकिन कई सारे मेरे विद्यार्थी साथी ऐसे हैं जो लिक्विड का भी मेल्टिंग पॉइंट निकाल देते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ साथ इनके गलनांक व क्वथनांक के मानों में वृद्धि होती है, लेकिन समावयवी एल्केनों में शाखित एल्केनों के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अशाखित एल्केनों की अपेक्षा कम होते हैं। ये ध्यान रहे कि जो शाखित एल्केन हैं आपके ऐसे समावयवी, लेकिन ऐसे समावयवी एल्केनों में शाखित एल्केनों के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अशाखित एल्केनों की अपेक्षा कम होते हैं। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि जो सीधी श्रृंखला युक्त एल्केन होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक के मान अधिक होते हैं बजाय ब्रांच्ड एल्केन या शाखित एल्केन। अर्थात शाखाओं में वृद्धि के साथ एल्केनों के क्वथनांक घटते जाते हैं। अगर किसी एल्केन में उसकी ब्रांचें अधिक हो रही है तो उसके जो है क्वथनांक के मान घटते जाएंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मुख्य कारण यह है कि अणु में शाखाओं की संख्या में वृद्धि से उसकी सतह का क्षेत्रफल घटता है, जिससे अणुओं में परस्पर अंतर आणविक, जिसे हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर, दो अलग अलग अणुओं के बीच में जो आकर्षण होता है वो घटता जाता है। क्षेत्रफल घटेगा जिससे अणुओं में परस्पर अंतराण्विक आकर्षण घटता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यौगिकों के क्वथनांक घटते जाते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि शाखित जो एल्केन हैं, ब्रांच्ड एल्केन हैं, उनके क्वथनांकों के मान अशाखित एल्केनों की तुलना में कम होते हैं, कारण बताइए। तो उसका कारण यही है कि इनकी शाखाओं में वृद्धि होने से उनकी सतह का क्षेत्रफल का मान कम होता है, जिससे अणुओं में परस्पर अंतराण्विक आकर्षण घटता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यौगिकों के क्वथनांकों के मान घट जाते हैं। वे एल्केन अणु जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सम होती है, वे एल्केन अणु जिनमें परमाणु यहाँ गलत हैं, जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सम होती है, उच्च गलनांक और क्वथनांक प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? उच्च क्वथनांक और गलनांक प्रदर्शित करते हैं, जबकि वह एल्केन जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या विषम होती है अपेक्षाकृत कम गलनांक व क्वथनांक प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी बात ध्यान देने योग्य है कि सम कार्बन वाले एल्केन जो होते हैं उनके गलनांक क्वथनांक के मान अधिक होते हैं बजाय विषम कार्बन परमाणु वाले एल्केन के। इसकी व्याख्या संकुलन क्षमता से हम कर सकते हैं। जो इनकी संकुलन क्षमता है उस आधार पर हम इसको समझ सकते हैं
जैसे हम बात करें विषम संख्या में कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है। देखिए विषम संख्या कैसे 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या है? ऑड नंबर है। अब यहाँ पर ये 7 नंबर की जो श्रृंखला है कोई एल्केन है और दूसरा एल्केन यहाँ पर जो है 7 कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7। ये जो है इनका जो रीअरेंजमेंट है इसमें डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है इनके बीच में, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होंगे। जबकि यहाँ पर सम संख्या में कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 1 इधर और 8 इधर, ठीक है। इस प्रकार मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 यहाँ पे जो है ऑड संख्या है, इधर इवन है, ओवरऑल इवन आपके इसमें है। और जब दूसरा चेन इसके हाथ में आएगी तो ये इससे अधिक मात्रा में जो है ओवरलैपिंग कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ में चिपक पाएंगे ये, और सम संख्या में कार्बन परमाणु की श्रृंखला में जो है इनके बीच का जो गैप होता है वो कम होता है। इस कारण से इनके क्वथनांक के मान अधिक होते हैं। देखो उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि एल्केन में सम संख्या में कार्बन परमाणु उपस्थित होने पर श्रृंखला के दोनों सिरे एक दूसरे के विपरीत स्थित होते हैं। देखो अगर आपके ओड नंबर हैं तो ये श्रृंखला का सिरा इसका श्रृंखला एक दूसरे के विपरीत, विपरीत, एक इधर है एक इधर, एक इधर एक इधर। इसका देखो सम संख्या वाला, इसका मैं गलत बता गया आपको। उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि एल्केन में सम संख्या में कार्बन परमाणु उपस्थित होने पर श्रृंखला के दोनों सिरे एक दूसरे के विपरीत स्थित होते हैं, जबकि कार्बन परमाणु की संख्या विषम होने पर श्रृंखला के दोनों सिरे एक ही दिशा में स्थित होते हैं। इस कारण सम संख्या में कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला संभवतया अधिक दृढ़ पैकिंग वाले क्रिस्टल का निर्माण करती है। देखिए इसी कारण सम संख्या में कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला संभवतया अधिक दृढ़ पैकिंग वाले क्रिस्टल का निर्माण करती है, जिससे उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। मैंने यही कहा कि इनके जो अरेंजमेंट की व्यवस्था है वो एक सिस्टेमेटिक तरीके से जमेगी, क्योंकि इनके जो श्रृंखला के छोर हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और इस कारण से ये एक मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरा मॉलिक्यूल आराम से व्यवस्थित हो जाएगा। या यूँ हम यूँ कह दें कि आपके पास कोई कॉफ़ी के पेज हैं। अब ये कॉफ़ी के खुले पेज है आपके पास, और उन पेजों को आप इस तरीके से भूंगली बना के, मतलब इस तरीके से बंडल बना के बॉल की तरह, और एक डिब्बे में भर दो, और उन पेजों को आप बिल्कुल स्मूथ जो साफ़ सुथरे हैं उनको एक के ऊपर एक जमाओ, तो किन के बीच में गैप कम रहेगा? जो आपने एक के ऊपर एक जमाए हैं ऐसे। और यहाँ पर इसमें क्या है, विषम वाले हैं तो इसके दोनों सिरे एक साइड में आते हैं, इसके भी दोनों सिरे एक साइड में रहेंगे। अब अगर इसके सिरे जो है, अब इनके बीच में गैप अधिक आ गया है, और जब गैप अधिक आ गया है तो ये इसमें एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा प्रॉपर वे में। तो इस कारण से इनके जो है क्वथनांक गलनांक के मान कम होते हैं विषम वालों के, और सम वालों के अधिक होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एल्केनों की बढ़ती हुई श्रृंखला के साथ उनके बढ़ते हुए क्वथनांक। एक ग्राफ के माध्यम से हम इन्हें समझेंगे। देखिए इस ग्राफ में अपन ने दो एक्सिस हैं, इसमें एक अक्ष पर आपका प्रति अणु कार्बन परमाणुओं की संख्या है। क्या है? प्रति अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या। जैसे 0 परमाणु का कोई अणु होता नहीं है, कम से कम एक अणु बनने के लिए 2 परमाणु होना आवश्यक है, न्यूनतम 2 परमाणु होंगे। तो यहाँ से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ऐसे फर्दर आगे चलता जाएगा। और 0 डिग्री केल्विन ताप की हम बात करते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की बात करते हैं। यहाँ तापमान अपन ने केल्विन में लिया है, और केल्विन में जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका तापमान, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसको हम सेंटीग्रेड में कहेंगे तो 0 डिग्री के इक्वल क्या होता है आपका 273.15 केल्विन। तो हम कह सकते हैं कि 273 इस जगह पे आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आएगा। हम
स्टैंडर्ड जो तापमान होता है, कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, कोई भी अपन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करते हैं लेबोरेटरी में या किसी भी चीज़ का वेट वगैरह करते हैं, तो एक अपन को देखने में मिलता है कि RT लिखा होता है वहाँ पर। RT क्या होता है? रूम टेम्परेचर होता है, और ये स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर जो होता है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरा हम ये डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, C1 से लेके C14 वाले एल्केन आपके एल्केन रूम टेम्परेचर पर। देखो मैंने यहाँ RT से मेंशन किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये जितने भी ये अपन दिए हैं गैस, द्रव, ठोस, ये रूम टेम्परेचर पर लिए गए डेटा है। तो रूम टेम्परेचर पे ये गैस हैं, कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक जो है द्रव होंगे रूम टेम्परेचर पर, और कार्बन 18 व इससे अधिक वाले परमाणु वाले एल्केन जो है वो आपके रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो कैसे। ये तो हो गया आपका, क्या हो गया, जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लो 4 कार्बन का है, और 4 कार्बन वाला जो आपका कोई मॉलिक्यूल है वो 27 डिग्री पर सामान्यतः उसका किस अवस्था में पाया जाएगा? गैसीय अवस्था में, राइट। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब इनके देखो, इनके जो हैं क्वथनांक की हम बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं इनके। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे 4 से 8 पे आ गए, तो जैसे हम इधर आएंगे तो इनके बॉइलिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे मान लो हम और आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 12, 14, 16, अब मान लो अपने पास कोई भी 16 कार्बन वाला जो है एल्केन है, तो 16 कार्बन वाला किस अवस्था में आना चाहिए? द्रव में। तो देखो 16 वाला जो पॉइंट है आपका इस जगह पे जा रहा है, और ऑलमोस्ट तापमान इसका आ रहा है 500 या 600 और 650, तो ऑलमोस्ट 600 केल्विन आपका इसका तापमान आता है। 600 केल्विन ताप पर ये जो है बॉयल होने लग जाएगा, मतलब उबलने लग जाएगा। 600 केल्विन का मतलब कितना होगा आपका? 300 डिग्री इक्वल टू 27 डिग्री होता है, या यूँ कह सकते हैं कि 0 डिग्री आपका 273 होता है। तो इसमें से आप 273 माइनस कर दो, बचा हुआ तापमान आपका डिग्री सेंटीग्रेड रह जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, और इसमें n एल्केनों की बढ़ती हुई श्रृंखला के साथ उनके बढ़ते हुए क्वथनांक की हम बात करते हैं। ये तो हुई इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात। इसके बाद जो है अब हम एल्केनों के जो हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हम इससे अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।